बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, जिसमें हसान न्याजी भी हैं, हैदर मजीद भी हैं, 85 सिविलियंस हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं। और ये केस 23 अक्टूबर 2023 से पेंडिंग है। 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में, जिसमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी थे, आयशा मलिक साहबा भी थी, और इन्होंने मुनीब अख्तर साहब भी थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, तारीखी फैसला सुनाया था। उसमें याही अफरीदी साहब भी थे, और कहा गया था कि 9 और 10 मई के केसेस में जितने गिरफ्तार सिविलियंस हैं उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, उनको फौरी तौर पे जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में उनके केसेस शुरू किए जाएँ और उनको सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनकी कस्टडी में दिया जाए। लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर इंटर कोर्ट अपील आई। फिर वो जो कुछ हुआ, काजी फाइज ईसा ने जो खिलवाड़ किया सरदार तारिक मसूद के ज़रिए, वो लम्हा ब लम्हा हम आपको बताते रहे हैं। अब ये मामला आइनी बेंच के सामने जाना है, और आइनी बेंच जो है उसमें शाहिद बिलाल हसन साहब को ऐड किया गया है, शाहिद वहीद साहब को ऐड नहीं किया गया। हालांकि शाहिद वहीद साहब को ऐड होना चाहिए था, क्योंकि शाहिद वहीद साहब ये केस पहले सुन भी रहे थे, लेकिन शाहिद वहीद साहब को इग्नोर करके शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं उनको शामिल किया है अमीनुद्दीन खान साहब ने, और हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन के इजलास में कल। इस केस की समाअत मुलतवी करने की सदा की है जवाद ख्वाजा साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले बताया कि वो इस केस में दरख्वास्त गुजार थे, और उसमें उन्होंने बताया कि फ़ैसले में जो सिविलियंस का आर्मी की कोर्ट्स में ट्रायल है उसकी शिक को कलअदम किया गया 50 साल बाद, और ये करार दिया गया कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान जो हैं उनको जो है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट 1952 में सेक्शन 21D फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1967 में शामिल किया, और जिस चिक को फौजी आमिर ने मुतारिफ कराया था उसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने 50 साल बाद कलअदम किया। अच्छा, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि याही अफरीदी साहब ने इस बात पे तो इत्तेफाक किया था बाकी 4 जजेस के साथ कि ये 9 और 10 मई के जो मुल्ज़मान हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन जो आर्मी एक्ट में जो एक शिक थी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से, उस शिक को याही अफरीदी साहब ने कलअदम नहीं किया था। उस शिक की हद तक फैसला 4-1 से आया था। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि इस अपील और इससे मुतल्लिक अपीलों में बुनियादी हकूक़ का सवाल उठाया गया है। क्या हमारा आइनी इंतज़ाम फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स की इजाज़त देता है? ये बेपनाह अवामी अहमियत का सवाल है। इन अपीलों में जो सवालात उठाए गए हैं उनका ताल्लुक ना सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल से भी है। क्या पाकिस्तान में सिविलियन को मिलिट्री निज़ाम इंसाफ का निशाना बनाया जा सकता है? ये सवाल हमारे मुल्क के हर शहरी को मुतासर करता है। पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं जवाद ख्वाजा साहब, 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई। ये बेंच 26वीं आइनी तरमीम की तख्लीक है, यानी आइनी बेंच को कह रहे हैं जिस आइनी बेंच ने केस लगाया है। ये आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम की तख्लीक है। ये रिकॉर्ड की बात है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, और इसमें जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको भी इसके साथ लगाया गया कि 26वीं आइनी तरमीम क्या थी। पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का एक ख़त अवामी डोमेन में जो 5 दिसंबर से गर्दिश कर रहा था। 4 दिसंबर को लिखे गए इस ख़त की मीडिया ने भी तशहीर की। चीफ जस्टिस के नाम जस्टिस मंसूर के ख़त को जो दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया, और उसमें पैराग्राफ नंबर 2 और 3 का मतन शामिल किया गया। ये मैं ख़त आपको पहले पढ़ के सुना चुका हूँ, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, और अगर आपको लगता है कि फुल कोर्ट नहीं सुन सकती तो चलें पहले आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उसमें डिस्कस कर लें। पैराग्राफ नंबर 6 में है कि वो कहते हैं कि गुजारिश यह है कि इस अपील और इससे जुड़ी अपीलों का फैसला करने से पहले 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत का तयन किया जाए। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि यह आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम की पैदावार है। यह आइनी बेंच नए तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के इक़दाम के नतीजे में वजूद में आया। अगर 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जो जुडिशल कमीशन नया बना है उसके तमाम इक़दाम कलअदम हो जाएंगे, और इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के आइनी जवाज़ का तयन किया जाए। ये भी ये कह रहे हैं कि पहले 26वीं आइनी तरमीम को सुने,
26वीं आईनी तरमीम अगर कलअदम हो जाती है तो फिर ये जुडिशल कमीशन ही ख़त्म हो जाएगा, जुडिशल कमीशन ख़त्म होगा तो आईनी बेंच ख़त्म हो जाएगा, ये आईनी बेंच ख़त्म होगा तो फिर दोबारा जो है वो रेगुलर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी केसेस को सुनती, और इसमें शाहिद वहीद साहब और बाकी जजेस भी होते जो इंटर कोर्ट अपील में थे। उसके बाद कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम नए जुडिशल कमीशन में जजेस को अक़लियत का दर्जा और एग्जेक्टिव को कलीदी वोट का इख्तियार देती है। यानी ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जुडिशल कमीशन में हुकूमत के पास, एग्जेक्टिव के पास वोट ज़्यादा हैं और अदलिया के पास कम है। 4 मेंबरान अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून, 1 रुकन कौमी असम्बली और 1 सेनेटर हुकूमत से होते हैं, जबकि 5वां रुकन भी स्पीकर नामजद करता है। यहाँ पे जवाद ख्वाजा साहब ने ये नहीं लिखा, हालांकि ये भी सब जानते हैं कि हुकूमत के अपने वोट तो अपने वोट हैं। अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब का वोट भी हुकूमत के साथ है, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो भी हुकूमत के साथ ही उनका वोट, क्योंकि वो जब हुकूमत चाहती है इजलास बुलाया जाए तो इजलास बुला लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वोट हुकूमत के हक़ में इसलिए नहीं करते कि हुकूमत को उनके वोट की ज़रूरत नहीं है, उनके बगैर ही वोट पूरे होते हैं। उसके बाद जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि मौजूदा केस में हुकूमत मुसलसल फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का दिफा कर रही है। अटार्नी जनरल ने वफाक की तरफ से फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के दिफा का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आइन की 26वीं तरमीम की नौयत को देखते हुए अगर यह आइनी बेंच ज़ेर इल्तवा चैलेंज की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रखता है तो फिर जो भी फैसला आएगा उस पर सवालात उठेंगे। किसी भी मनफी तासुर से बचने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए, 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का सबसे पहले फैसला किया जाना चाहिए। उससे इस आइनी बेंच की आइनी और कानूनी हैसियत पर उठाए गए ज़ेर इल्तवा सवालात हल हो जाएंगे। और साथ ही जो 5 नवंबर 2024 का अलामी है जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से, उसको भी इसमें साथ लगाया गया है। पैराग्राफ नंबर 9 में कहा गया है कि जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि 80 से ज़्यादा सिविलियंस फ़ौज की तहवील में हैं और उन्हें इस झूठे बहाने के तहत रिहा नहीं किया गया कि 6 रुकनी बेंच ने फ़ौजी हुकाम को हतमी फैसला करने से रोका हुआ है। इस ऑर्डर के नतीजे में सिविलियंस हैं वो फ़ौजी हिरासत में रखे गए हैं। दर हकीकत इस अदालत के किसी बेंच का ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं जो हुकूमत को सिविलियंस को रिहा करने या उन्हें कानून नाफिज करने वाले सिविल हुकाम के हवाले करने से रोक रहा हो। वो कहते हैं कि हालांकि जो उनमें से रिहा होने वाले, बरी होने वाले, वो बरी करें, उनको सुनाएं फैसला और उनको रिहा करें। पैराग्राफ नंबर 10 में वो कहते हैं कि इस अदालत के हुक्म की हुकूमती तशरीह खुद साख्ता है। ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं जो हुकूमत को फ़ौज के ज़ेर हिरासत सिविलियंस को रिहा करने या उन्हें सिविल हुकाम के हवाले करने से रोक रहा हो। लिहाजा वो कहते हैं कि ऊपर बयान करदा गुजारिशात और इंसाफ के मफाद में मेरी इस अदालत से इस्तदा है कि इस अपील और इससे जुड़ी दरखास्तों की समाअत 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला होने तक मौखर की जाए। केस के हक़ाइक़ और हालात के मुताबिक कोई और मुनासिब दादर से मुमकिन हो तो वो भी अनायत की जाए। तो ये ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त तैयार की है जवाद ख्वाजा साहब की जानिब से, और ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए थे, बहुत अच्छे दलाइल दिए थे इस केस में, और इसमें उनको असिस्ट कर रही थी रिदा साहिबा जो हैं यंग वकील हैं, वो भी उन्होंने असिस्ट किया उनको, और ख्वाजा साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए थे। लेकिन ज़ाहिर है अब सूरत हाल आपके सामने है और देखते हैं कि जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो उस वक्त जो आइनी बेंच है वो इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि ये दरख्वास्त अब आइनी बेंच के पास ही गई होगी और आइनी बेंच की कमेटी के पास गई होगी, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने तो अपने इख्तियारात मुकम्मल तौर पर सरेंडर करते हुए तमाम हुकूमती तमाम चीज़ें जो जिससे हुकूमत को मसला हो सकता है और जो फैसले आइन और कानून के मुताबिक अगर आते हैं तो हुकूमत को मसला होगा, वो सब मामलात उन्होंने हुकूमत के सुपुर्द कर दिए हैं कि आप फैसला करें कि आपके मामलात कौन से जजेस सुने। और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये मामला ये जजेस सुने जिसमें जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, मुसरत हिलाली साहब हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और हसन अज़हर रिजवी साहब हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।